आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को भारतीय किसान यूनियन चुड़नी ग्रुप की पूरी कैथल यूनिट ने समर्थन दिया है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा और भारतीय किसान यूनियन चुड़नी ग्रुप के कैथल के जिला अध्यक्ष महावीर चहल नरड ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर समर्थन का ऐलान किया है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि किसान यूनियन चुड़नी ग्रुप की पूरी कैथल यूनिट, मेन यूनिट और युवा यूनिट आज इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रही है। जैसे अभय चौटाला अकेले हैं और उनका पूरा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है, वैसे ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी अकेले खड़े हैं और उनका पूरा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनके साथ अभय चौटाला के साथ गए हैं, जो सीधे तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपके सामने आज रूबरू हुआ हूँ। जो किसान यूनियन चढ़ूनी है, उसका जो जिला कैथल की यूनिट है, पूरी की पूरी मेन यूनिट भी और युवा यूनिट भी, आज इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। जैसे अभय सिंह चौटाला अकेले हैं और उनका सारा संगठन आज इंडिया गठबंधन के साथ है, ऐसे चढ़ूनी साहब अकेले हैं और उनका सारा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है। ये दो नेता अलग खड़े हैं और जनता आज खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ, जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, 1.25 साल तक बैठा के रखा। उनके जो साथी हैं अभय सिंह, उनके साथ गए हैं चढ़ूनी जी, जो सीधा सीधा बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा प्रयासरत है। इनकी क्या डील हुई है, क्या सिस्टम इनका बना है, ये तो वो खुद बता पाएंगे। परंतु आज जिनके मन में किसान के लिए दर्द है, जिनके मन में मजदूर के लिए दर्द है, जिनके मन में युवा के लिए दर्द है, किसान यूनियन चढ़ूनी के सारे पदाधिकारी, पूरा कैथल जिला, इनकी मेन विंग भी, इनकी युवा विंग भी आज यहाँ पर बैठी हुई है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को, यानी कि मुझे, झाड़ू के चुनाव चिन्ह को समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके सामने हैं। मैं अनुराग डांडा जी से निवेदन करूँगा, इनके सबके नाम से आपका परिचय करा दें। सारे यहाँ बैठे हुए साथियों, जैसा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बताया, कि हमने शुरू में ही कहा था कि एक कुरुक्षेत्र की धरती पर ये धर्म युद्ध होने जा रहा है और इसमें सिर्फ 2 ही पाले होंगे, एक धर्म का, एक अधर्म का। कुछ लोग धर्म की तरफ होंगे, कुछ लोग अधर्म की तरफ होंगे। एक अंधभक्तों का पाला है, एक देशभक्तों का पाला है। तो आज ये तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि कौन कौन अंधभक्त हैं, और ये भी तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि अंधभक्त आजकल अकेले पड़ गए हैं और देशभक्त सारे इकट्ठे हो गए हैं। जो किसान यूनियन चढ़ूनी के समर्थन का दावा अभय चौटाला जी कर रहे थे 2 दिन पहले, आज उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। चढ़ूनी साहब अकेले अभय चौटाला जी के साथ बैठे हैं और उनकी पूरी की पूरी यूनियन आज खुल करके इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। और ये इस आधार पर समर्थन कर रहे हैं कि किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को चढ़ूनी साहब और अभय चौटाला जी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और 750 किसानों की शहादत बेकार चली जाए, ये इन लोगों को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। अभय चौटाला जी, कल परसों मैंने सुना, आम आदमी की औकात बता रहे थे, तो आज अभय चौटाला जी, आम आदमी, आम जनता आपको अपनी औकात बता रही है। हम सब एकजुट हैं, आम आदमी एकजुट है और इस बार बड़े बड़े नेताओं को उनकी सही जगह दिखाएंगे। महावीर चहल नरड जी, जो जिला अध्यक्ष हैं कैथल के किसान यूनियन चढ़ूनी के, वो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ। नरेंद्र मागो माजरी जी, युवा उप प्रधान हैं हरियाणा के, वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कृष्ण मालखेड़ी जी, महासचिव कैथल के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बलकार मलिक खुराना जी, जिला उप प्रधान। जोगिंदर कुंडू जी, जिला प्रवक्ता। सुरेंद्र गिल प्योदा जी, जिला सलाहकार।
दीप लैलर कसान आईटी सेल प्रधान कैथल, बिंदर गिल सिरटा युवा उपाध्यक्ष कैथल, सोनू ढुल बड़सीकरी युवा प्रधान कलायत, मनोज नीमवाड़ा राजौंद ब्लॉक प्रधान हैं, नरेंद्र प्रजापति जी राजौंद ब्लॉक महासचिव, प्रदीप सैनी जी राजौंद ब्लॉक सचिव, अमित घनघस जी आईटी सेल प्रभारी कैथल, सूबे सिंह चमार खुराना जी मजदूर विंग कैथल, लक्ष्य मोहन जी मीडिया इंचार्ज कैथल, कुड़ाराम पबनावा जी पुंडरी ब्लॉक प्रधान, विक्की सेगा जी युवा ब्लॉक प्रधान कैथल, धीरा बाबा लदाना जी ब्लॉक सलाहकार, सोनू सजूमा जी युवा उप प्रधान कैथल, जोरा भैणी माजरा जी ब्लॉक सचिव कैथल, काला गुज्जर ड्योड़खेड़ी युवा महासचिव कैथल ब्लॉक, कृष्ण केंदल सिसला जी ब्लॉक कैथल प्रधान, नरेंद्र बराड़ चक्कू लदाना जी उप प्रधान कैथल, रवि जी सीवन ब्लॉक प्रधान, नरेश मलिक खुराना जी युवा कैथल ब्लॉक सचिव, जसवंत राधू जी कुतुबपुर जिला युवा प्रधान, काला चहल नरड़ जी युवा कार्यकर्ता हैं, बलबीर चहल जी और इंद्र चहल जी नरड़ से ये सभी युवा कार्यकर्ता हैं जो किसान यूनियन चढ़ूनी के साथ उनके सारे आंदोलनों में शामिल रहे, किसान हितों के लिए लड़ते रहे हैं। और आज ये सारे साथी मिलके, मैंने जो नाम पढ़े उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इनके कार्यकर्ता से लेकर के और उप प्रधान तक और जिला प्रधान तक सारे साथी आज अभय चौटाला को जो समर्थन दिया था चढ़ूनी साहब ने, उसको दरकिनार करते हुए, उसको रद्द करते हुए इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और किसानों के मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं महावीर चहल नरड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मीडिया के समक्ष ये बताएं कि आखिरकार क्या सोच करके और किस तरीके से वो आज यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं। उनकी पूरी टीम हमारा समर्थन कर रही है। सभी को कितने पदाधिकारी मैं बता दूँ, मोटा मोटा सा अगर समझना चाहो तो बचा ही कोई नहीं, एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है कैथल डिस्ट्रिक्ट का जो इसमें ना शामिल हो। लेकिन संख्या के लिहाज से अगर आप पूछें तो कुल 27 पदाधिकारी यूनियन के कैथल के, वो सारे के सारे आज इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या साहब, प्रदेश अध्यक्ष कहीं और जिला अध्यक्ष कहीं और? ये कैथल की टीम है, कैथल का संगठन है। जो एक तारीख को मीटिंग हुई थी क्षेत्र में इस संगठन की, उसमें फैसला ये लिया था भाई जो जिला प्रधान फैसला करेगा कि सारा हरियाणा में वही फैसला मान्य होगा। तो 2 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टी समर्थन कर दिया, हम उसको मान्य नहीं है। हम उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो बीजेपी ये मोदी को आएगा और उसमें सक्षम है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी। जो हमें कोई संगठन नहीं छोड़ा, हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। देखिए ये हमारा जमीर जिंदा है, हम मरे हुए नहीं है, अपने विचार हैं ये, हम यस मैन नहीं है बिल्कुल भी। राजनीतिक तौर पे आप अलग अलग चल रहे हैं, हम यस मैन नहीं है, हमारा जमीर जिंदा है, हमें पता है क्या फैसला लेना। भी मोदी का कौन रास का है, 14 महीने 13 महीने बेच का हम दिल्ली बॉर्डर पर केजरीवाल ने बहुत सहयोग किया, तो उसका भी कुछ फर्ज है हमारा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का सहयोग करना। केजरीवाल जी अंदर है इस टाइम, हम समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का बिल्कुल, और उसमें शामिल नहीं हो रहे, किसी पार्टी में शामिल नहीं है, हम समर्थन कर रहे हैं। इन मौका पे इसकी जरूरत है। अभय चौटाला ने समर्थन दिया था, अच्छी बात थी, उसका फर्ज हमने इतना बात तैयार दिया जो विधानसभा में दोबारा विधायक बना दिया। अब सुशील गुप्ता की बारी है, जो केजरीवाल अंदर डाला है मोदी ने, लोकतंत्र खतरे में है, उसको भी बचाना है, और जिसका जमीर जिंदा है वो लोग उसको उम्मीदवार को वोट देगा। आप तो पहले से ही रणनीति स्टेजों पे देखते हैं, वो अलग है, अपना भाईचारा है, वो तेजीमान के साथ भी हम लंबा परिवार है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं। अब हम मौका पे देखते हुए हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ये तो नाम चढ़ूनी आपको मैसेज आएगा आपके पास? हमारे पास कोई मैसेज नहीं, हम जो हमारा दिल माना, सारे संगठन जितने भी इकट्ठे हैं, कैथल की टीम सारी इकट्ठी है, देख सकते हैं आप। अलग आज खड़े हो सारे, नरेंद्र बराड़ है जिस उप प्रधान है सीवन से, ठीक है से। सुशील गुप्ता जी 3 दिन पहले जो आपने नगर परिषद वाइस चेयरमैन को शामिल करवाया था आम आदमी पार्टी में, वापस देखिए नगर परिषद के वाइस चेयरमैन यहाँ पर ज्वाइन करके गई, मुझे आपसे जानकारी मिल रही है वापस गई, क्या दबाव पड़ा है, क्या बात हुई है, तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी वाले आजकल प्रेशर की राजनीति बीजेपी वाले खेलते हैं।
सीएम ने भी क्या दबाव डाला है ये तो मिलने पे पता चलेगा। देखो, परंतु ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है, हर तरीके का दबाव डालते हैं। परंतु जनता अब दबाव सहना बंद करिए धीरे धीरे। क्या रहा है वो तो पता चलेगा, मगर वो अपने खुले मन से ज्वाइन करके गए। और वैसे भी ज़्यादा वीडियो पे मत जाओ, वीडियो तो दबाव में बन जाते हैं। मेरे पास जो खुफिया जानकारी है वो 6 पार्षदों को लेने गई है, उनके साथ वापस आएंगे। चिंता ना करो। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तारीफ दी की थी को नाम चढ़ूंगी की, तो देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अभय चौटाला जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, उनका चुनाव भी फाइनेंस भारतीय जनता पार्टी कर रही हो। कोई बड़ी बात नहीं, उनका चुनाव का पूरा कैंपेन भी भारतीय जनता पार्टी बना के दे रही हो। और कोई बड़ी बात नहीं कि दबाव डाल के चढ़ूनी साहब को भी अभय चौटाला जी का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने ही तैयार किया हो, इसमें कतई कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज़ स्पष्ट है कि लोग अब इन सारी चीज़ों को समझते हैं। और किसानों के ऊपर जिस सरकार ने अत्याचार किया, उस सरकार को अगर बैकडोर से भी कोई मदद हो रही है तो वो भी इस बार लोग होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। अभय चौटाला जी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मैं इनकी गर्दन काटने आया हूँ। मैंने तब भी ये कहा था, अभय चौटाला जी गर्दन तो आप काट सकते हो, लेकिन इस बार वोट नहीं काटने देंगे। आप जो मर्जी साजिश करके देख लो। अभय चौटाला से आपके बारे में पूछा गया, अभी अनुराग ठांडा ने तो बोला कि जैसे अभी फर्स्ट प्रस्ताव को लेकर अभय चौटाला कहाँ जाए, उन्होंने साफ तौर कहा कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालूंगा। और अनुराग ठांडा कौन है मेरे से ये पूछने वाले? आम आदमी है अनुराग ढांडा, एक हरियाणा के आम आदमी है, जिस हरियाणा के अंदर 750 किसानों की शहादत होने के बाद भी उस शहादत के और पूरी किसान कौम की पीठ में छुरा घोंपा अभय चौटाला जी ने। राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, उसके बाद यमुनानगर के चेयरमैन का जब चुनाव था तब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए गए। जब विश्वास मत हुआ हरियाणा की विधानसभा में तो अभय चौटाला जी बाहर निकल गए। और हमें तो ये भी पता है कि उस टाइम पे सरकार टूटने का खतरा था। अभय चौटाला जी को अगर विश्वास मत आता विधानसभा के अंदर तो पक्ष में या विपक्ष में वोट करना पड़ता, इसलिए अभय चौटाला जी ने तब इस्तीफा दिया था। वो कर्जा किसानों ने तुरंत फुरत में उतार दिया था, उसी टाइम उनको दोबारा विधायक बनाया। लेकिन शर्म की बात यह है कि किसानों का वोट लेकर के, उनका एहसान लेकर के, उन पे एहसान जताने वाला व्यक्ति 750 शहादतों के बाद भी अगर हर चुनाव में बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है तो अपने आप को किसान हितैषी बताना बंद करें। और आम आदमी की, मैंने आज भी ये कहा, आम आदमी की औकात पूछते हैं अभय चौटाला जी तो कुरुक्षेत्र के चुनाव में आम आदमी उनको अपनी औकात ही बताएगा। सरकार अल्पमत में है, वो सदन के बदले वोट की बात आई है कि 10 करोड़ शालू जिंदल जी मांग। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी बच्ची के शादी में जाता है, उसकी पॉकेट जितना अलाउ करते चाहे 1 रुपया दे, सगन दे के आता है। शालू जिंदल हमारे समाज की बहू है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मगर नवीन जिंदल जी को मैं कहना चाहूँगा कि शादी में शगन गिनाना छोड़ दें, काम गिनवाए। कुरुक्षेत्र में आज तक एक भी बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी कॉलेज नहीं बना, लड़कों के लिए हॉस्पिटल नहीं बना। 100 बेड का हॉस्पिटल है, 3-3 बच्चे उसके ऊपर लेटते हैं, 3-3 पेशेंट लेटते हैं। 10 साल तो रह के चले गए, 10 साल वो सांसद रह के गए। क्या किया कुरुक्षेत्र के लिए वो गिनाए। केवल सरकारी पार्कों को अपने पिताजी के नाम पे करा देना काम नहीं होता, उनका नाम बदलवा देना। तो अब ये भी कह रहे हैं कि इस लोकसभा में अगर जीतते तो बड़ा प्राइवेट स्कूल बनाएंगे सीबीएसई। पहले भी उन्होंने कहा था बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, जमीन ले ली, उसमें कॉलोनी काट के प्रॉफिट खा के चले गए। यहाँ के लोगों के लिए क्या किया ये बताएं। आगे भी पिछली तरह झूठे वायदे कर रहे हैं। गुप्ता जी, 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री बदला गया, कहीं ना कहीं अब 2 महीने में सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है। इन्होंने अपना पार्टी का प्रधान बदला, इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, संसद का उम्मीदवार बदला। लोग सरकार बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलने से बात नहीं बनती, लोग सरकार बदलना चाहते हैं। सर, सरकार टेस्ट की मांग करी है, ये है कि बीजेपी के कुछ विधायक इस्तीफा देकर समीकरण बदल सकते हैं। जो मर्जी समीकरण बदल ले, जनता ने मन में इनकी विदाई तय कर दी है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। जनता का मन थोड़ी बदल सकता है, जनता का मन नहीं बदल सकता। अनुराग जी, कल अभय चौटाला जी से हमने बात की कि बार बार मुझ पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई माई का लाल मेरे सामने आके कहे तो मैं जानूँ।
तो अभय चौटाला जी कहाँ पे सुनना चाहते हैं मुझे वहाँ पे बता दें, मैं सामने खड़े होकर कह दूंगा। सच बोलने में हमें किसी तरीके का कोई परहेज नहीं। ये अलग बात है कि उनका पारिवारिक इतिहास रहा है, 10 साल तो उनके पिताजी जेल में काट के आए हैं, और उनका जिस तरीके का गुंडागर्दी का, दबंगई का इतिहास रहा है, वो ये तो कह सकते हैं कि गर्दन काट देंगे। हमारी सभाओं में भी एक आध बंदे को किसी को भेज देते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि सच बोलने के लिए चुनौती दे रहे हैं, तो वो मंच बताएं, जगह बताएं। उनके मंच पे जाके उनके सामने सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, और उनके सामने भी जाके ये बता सकते हैं कि आज के दिन में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। फिर कहता हूँ, ताऊ के लाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। 2 दिन पहले गांव में विरोध हुआ नवीन जिंदल का। नवीन जिंदल ने कहा भटके हुए लोग हैं। अब नवीन जिंदल खुद भटक चुका है। वो तलाश रहा कि कांग्रेस के लोग उसके पास आए। कांग्रेस के सारे लोगों ने साफ कह दिया, तुम ऐसी गंदी पार्टी में चले गए हो। पहले तो ये स्पष्ट करो कि प्रधानमंत्री ने तुम्हारे ऊपर आरोप झूठा लगाया था कि सच्चा। नवीन जिंदल से कोई पूछता है, कहता एकांत में आना, मैं बताऊंगा, और एकांत में वो मिलता नहीं है। पहले तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा वो कहाँ भटक रहे हैं। दूसरी बात, उनका मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है। उनकी माताजी से पूछा गया, उन्होंने भी कहा मेरे पास भी नहीं है। ये जो स्थिति है, नवीन जिंदल जी के साथ बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि खाली हम दरी बिछाने के लिए रह गए। 10 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन करे और उसको टिकट मिल जाए। फिर वो ये भी कह रहे हैं नवीन जिंदल जीते चाह रहे हैं। उनकी तो अप्रोच में आने जरा, वो तो हेलीकॉप्टर में रहता है, हवाई जहाज में चलता है, अमेरिका में ज़्यादा रहता है, हिंदुस्तान में कम रहता है। तो अब उसका समर्थन यहाँ से खत्म। दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर को लिखा है कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, और अगर बात करें तो वापसी लिया है समर्थन। उन विधायकों को मनाने का प्रयास कर रही है बीजेपी लगातार। बोलन के घर भी आ रहे हैं, और जो परेड करा देना। दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों को तो संभाल कर रख नहीं पा रहा, और रख तो रहा है, ड्रामेबाजी करके अपने आप को अलग दिखा रहा है और विधायकों को अलग भेज रहा है कि ले भाई हम अलग से बीजेपी का समर्थन करेंगे। परेड करा देना वो अपने विधायकों की राज्यपाल के सामने। बाकी तो सब तैयार ही हैं, वो अपने विधायकों की परेड करा दें राज्यपाल के सामने। बाकी सारे तो तैयार हैं, सरकार गिर जाएगी तुरंत। लेकिन वो भी अंदर खाने 3-5 करते रहते हैं। वो भी बैकडोर से, सीएम से देखा था ना आपने, गठबंधन टूटने के बाद मुलाकात करी थी अकेले में, तो उसमें यही सब सेटिंग्स होती हैं उन मुलाकातों में कि बाहर से हम ये बयान देते रहेंगे, अंदर से एक रहेंगे। आजकल चुनाव चल रहा है, कहाँ किसके वोट काटने की कौन जुगत में हो क्या पता। अनुराग जी, क्या कांग्रेस को आगे आना चाहिए सरकार बनाने के लिए, जबकि अलग मत की सरकार है? पहले गिरवा तो दो ये वाली सरकार, पहले ये सरकार गिरेगी तो उसके बाद अगली सरकार भी बन जाएगी। आज के दिन में सवाल स्पष्ट है कि ये सरकार अल्पमत में है। नैतिकता के आधार पे इनको सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए, जबरदस्ती राज करना छोड़ें जनता के ऊपर। बीजेपी जा रही है, 25-25 गाड़ियों का काफिला होता है, लेकिन 100 लोग सुनने के लिए। जनता उनके साथ नहीं है, पैसा उनके साथ है, एजेंसियां उनके साथ हैं, पुलिस उनके साथ है, ताकत उनके साथ है, पद उनके साथ है, जनता उनके साथ नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, एक बार विजुअल कर लो भाई, एक बार बना दो विक्ट्री साइन सारे सर। ले भाई विजुअल, ऐसा कर लो, बैठे सारे। ये ज्वाइनिंग नहीं है, समर्थन है। ज्वाइनिंग नहीं है, समर्थन है भाई, विक्ट्री कह रहे हैं। इसको साइड रखना एक बार। सुशील गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। एक बार सब भाइयों से मिलना है। हाँ जी, राम राम भाई, सबका मान सम्मान। अपनी आईडी